हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में। अगर हमारे लिए कैल्क में करंट डेट ज़रूरत हो तो करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर इक्वल टुडे, ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे, बीच में कुछ भी नहीं लिखना है, एंटर प्रेस करोगे। करंट जो तुम्हारे सिस्टम में यहाँ पर डेट चल रही होगी, यहाँ पर हम देख सकते हैं 13 तारीख 8वां महीना 2023 है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी 13 तारीख 8वां महीना 2023 डेट आ रही है। बाकी अगर हम डेट के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ बन जो सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट की होती है, यहाँ से एक विंडो खुलकर आएगी हमारे पास जो सेल फॉर्मेटिंग के लिए वर्क करती है। और इस विंडो में यहाँ पर देख सकते हैं डेट के कई सारे फॉर्मेट यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से जो भी फॉर्मेट तुम्हें पसंद हो उस फॉर्मेट को यहाँ पर तुम इंसर्ट कर सकते हो। अभी इंसर्ट करने पर यहाँ पर 3 हैश दिखाई देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि सेल का साइज़ हमें और बढ़ाना होगा, सेल की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो पा रही है। तो सेल के साइज को हम जैसे ही ड्रैग करके यहाँ पर बदल देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डेट टाइम जो भी हमने फॉर्मेट लिया था पूरी तरीके से यहाँ पर शो होने लगता है। तो फिलहाल तो मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ और इसके फॉर्मेट को हम वही ले लेते हैं, सिर्फ डे टाइम। और यहाँ पर फॉर्मेट कोड में जाकर हम अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि पहले हमारी डे चाहिए, फिर हमें यहाँ पर मंथ चाहिए और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर ईयर चाहिए। तो यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाया जा रहा है, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये यहाँ पर फॉर्मेट हमें देखने के लिए मिल जाता है कि अभी हमारा 13/8/2023 डेट चल रही है। तो ये हमारा फंक्शन था टुडे। उसी के साथ हमारे पास एक फंक्शन आता है नाउ फंक्शन का काम होता है जो डेट के साथ में करंट टाइम को भी रिप्रेजेंट कर देता है, शो कर देता है। उसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वल नाउ, ब्रैकेट ऑन ऑफ करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 13/8/23 के साथ 3:19 PM दोपहर के दिखा रहा है, जो कि हमारे सिस्टम में इस टाइम पर मौजूद चल रहा है। अब इसी डेट टाइम में से जो हमारे पास नाउ फंक्शन है, इसमें से हमें अलग अलग उसको निकालना है। जैसे कि हमें इसमें से अलग करना है ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट या सेकंड्स को। ओके, तो यहाँ से इन फंक्शन को जो यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं वही फंक्शन का नेम होता है इक्वल। यहाँ पर हमें इसमें से ईयर को अलग करना है, ब्रैकेट ऑन करेंगे और इस फंक्शन को हमने सिलेक्ट किया है जिसमें से हम ईयर को अलग करना चाहते हैं, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर प्रेस कर दो तो यहाँ से देख सकते हैं पूरी डेट टाइम में से सिर्फ ईयर को इसने अलग कर दिया है। इसी तरीके से हमें मंथ को अगर अलग करना हो, ब्रैकेट ऑन, मंथ लिखने के बाद क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से मंथ 8 दिखा रहा है। अगर डे हमारे लिए निकालना हो, ब्रैकेट ऑन। और साथ में एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर जो हमने ये वैल्यूज़ जो निकाली थी वो नाउ फंक्शन के यूज़ से निकाली थी, तो हम फंक्शन के अंदर भी इस नाउ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आज की डेट जो 13 तारीख है यहाँ पर दिखाया रहा है। आवर्स निकालने के लिए हम आवर्स लिखते हैं और उसी के अंदर मैंने नाउ फंक्शन को यूज़ किया है। चाहे हम वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 15 है। मिनट, ब्रैकेट ऑन, सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 21 मिनट। और सेकंड के लिए हमने उसी के अंदर फंक्शन को यूज़ किया और यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड हमारे निकल कर आ जाते हैं यहाँ पर 39। ये सेकंड हमारे हमेशा अपडेट होते रहेंगे, जिस तरीके से भी हम इसको अपडेट करना चाहें तो ये लगातार हमारे अपडेट भी होते रहते हैं। तो डेट एंड टाइम फंक्शन में मैंने बताया टुडे, नाउ, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट और सेकंड को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शन दिए गए हैं। अगर हमें कोई भी डेट को इंसर्ट करना हो तो डायरेक्टली अगर हम इस तरीके से उसमें कोई भी डेट के लिए इंसर्ट करते हैं तो हो सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग डेट के फॉर्मेट को अलग समझा जा रहा हो। हमने यहाँ पर 7 डे दिया हो जबकि ये 7 मंथ समझ सकता है, या 4 को डे दिया हो तो ये 4 मंथ समझ सकता है। तो इस तरीके से हमें डेट को सही तरीके से इनपुट कराने के लिए हमें यहाँ पर जो फंक्शन लगाना होता है वो हम यहाँ पर डेट फंक्शन का यूज़ करेंगे और टाइम को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हम टाइम फंक्शन का यूज़ करते हैं। इक्वल डेट लिखोगे, ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले यहाँ पर ईयर के लिए पूछा जाएगा। तो अगर मुझे जो भी ईयर लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2003, कॉमा मुझे मंथ लिखना है 8, कॉमा फिर हमें डे लिखना है 16, ब्रैकेट ऑन करेंगे, एंटर प्रेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16/8/3 इसने अपने अकॉर्डिंग फील्ड लिया है, लेकिन जो हमने मंथ दिया था वही मंथ यहाँ पर समझा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम टाइम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आवर, मिनट, सेकंड, ब्रैकेट क्लोज,
एंटर। तो यहाँ पर ये देखो डेट के साथ में फॉर्मेट ले रहा है, लेकिन हमें डेट का फॉर्मेट टाइम का ही सिर्फ चाहिए, डेट का फॉर्मेट नहीं चाहिए। Ctrl+1 हम फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से डे, मंथ और आवर को, डे, मंथ और डेट को हटाकर यहाँ से सिर्फ ये रखेंगे। ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर 7:17 यानी कि 12:05:17 अभी 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो किया जा रहा है। क्लियर है। हमें यहाँ पर लेना होगा, अगर हम यहाँ पर कोई डेट टाइम को आगे बढ़ा देते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 19 की जगह पर यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ 65, तो 65 यहाँ पर हम सब जानते हैं कि 65 यहाँ पर सेकंड नहीं होते हैं, सेकंड सिर्फ 60 तक होते हैं। तो यहाँ से 60 सेकंड को 1 मिनट मानकर बाकी बचे 5 सेकंड को यहाँ शो किया जाएगा और 1 मिनट यहाँ 17 में जोड़ दिया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम बात करें तो 7:17 नहीं बल्कि 18 मिनट यहाँ पर शो होने लगते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ जो फंक्शन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ का काम होता है, अगर हमारे पास कोई स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, तो उसके बीच कितनी दूरी है, कितने साल, कितने महीने या कितने दिन हो चुके हैं, तो उसके लिए निकालने के लिए हम डेटेड इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। चलिए एक बार एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ। हमें ईयर देखने हैं, मंथ देखने हैं या डेज देखने हैं। ईयर देखने के लिए पहले तो हम यहाँ पर आज तक का अगर मैं देखूँ तो आज की डेट के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं टुडे, Ctrl+1, या टाइम की जगह हमारे लिए सिर्फ डेट चाहिए होगी तो यहाँ से मैं डेट को सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, और स्टार्ट डेट हम मान लेते हैं, डेट लेकर कोई भी एक डेट रख देते हैं 2005,28 तारीख। तो ये स्टार्ट डेट है हमारे पास, ये एंड डेट है हमारे पास, और इनको हमारे लिए देखना है कि इनके बीच में कितने साल हो चुके हैं। तो उसके लिए लगाते हैं हम डेटेड इफ ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लास्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा ईयर देखने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं हम बाई कोड का। तो बाई कोड लिखने पर एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस और इसके बीच में टोटल 23 सालों का डिस्टेंस हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ पर मंथ का डिस्टेंस देखना हो, मंथ लिखकर यहाँ पर हम लिखेंगे डेटेड इफ लिखकर स्टार्ट डेट कॉमा लास्ट डेट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें मंथ देखना है, तो यहाँ पर एम लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसके बीच में हम देख सकते हैं 278 मंथ हो चुके हैं 28/5/2000 से लेकर 8/13/23 तक। ओके, लेकिन हमें ये 278 मंथ इस तरीके से ना देखकर बल्कि हमें देखना है कि 23 साल निकालने के बाद में कितने महीने बचते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं YM कोड। YM से ये होगा कि ईयर को हटाने के बाद बचे हुए मंथ को ही ये शो करेगा, जिससे यहाँ पर देख सकते हैं हम 23 साल 2 महीने यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं डेज के लिए, तो यहाँ पर स्टार्ट डेट कॉमा लास्ट डेट कॉमा डे देखने के लिए हम कोड का यूज़ करते हैं D फॉर डेज। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं 8,777 डेज। लेकिन हमें 8,777 डेज नहीं देखने हैं बल्कि साल महीने निकलने के बाद के देखने हैं। तो इसी को मैं एडिट कर देता हूँ फार्मूले के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे मंथ के बाद के डे। मंथ के बाद के डे देखने के लिए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा टोटल निकल कर आया है 23 साल 2 महीने 16 दिन, जो कि हमारे इस स्टार्ट और एंड डेट के बीच की डेट को, बीच के डिस्टेंस को शो करता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा डेट एंड टाइम फंक्शन कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं।